गुरु सहो सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं एक कथा दो दोस्त का लेकर आई हूँ। ये कथा आप लोगों को बहुत ही ज्ञान देगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही बुद्धिवर्धक है। हमें सच के राह पे किस तरह से चलना चाहिए। अगर हम किसी का गलत करते हैं, किसी का धन अगर हम अपना तरफ लेते हैं या चाहे लूटते हैं, तो कभी हम उसे हजम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मान के चलिए अगर किसी का अंश हम लोग खा ले तो वो हमें यहीं पे उसका भुगतान करना होगा, ना कि वहाँ जा कर के। यहाँ पर भरपाई करते हुए हम लोग मरेंगे तो कुछ जो रह जाता है हमारे जीवन में, फिर उस जीवन में भी हमें करना पड़ता है। तो इस जीवन में भोगना पड़ता है, कुछ रह जाता है बचा कच्चा, सो अगले जन्म में हमें भोगना पड़ता है। दोस्तों, तो इस तरह से है कथा कि मतलब दो दोस्त थे जो कि बचपन से एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े, फिर एक ही स्कूल में पढ़कर फिर एक ही कॉलेज में गए। जा कर के दोनों दोस्त जो है सो साथ साथ रहते थे, एक ही मोहल्ला में रहते थे, एक ही जगह पे रहते थे, सबका घर एक ही जगह पे था। तो दोस्तों, वो नंगोटिया जिसे कहते हैं ना कि बचपन का साथी, जो बचपन का साथी उसे नंगोटिया यार कहते हैं। तो वो दोस्त इतना मित्रता था दोनों में कि क्या बोले। वो उनके लिए खड़े उतरते थे, इनके लिए खड़े उतरते थे। तो ऐसा हुआ जब पढ़ाई लिखाई करके, देखिए बचपन में हम लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं, कॉलेज स्कूल में कितना सारा मित्र होता है, हमारा दोस्त होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जीवन में शादी विवाह होता है, फिर आस्ते आस्ते हमारा दोस्त भी हमारे साथ जो है सो आस्ते, क्योंकि उनका भी बाल बच्चा, उनका भी फैमिली, उनका भी घर संसार, तो मतलब हम लोगों में क्या होता है आस्ते आस्ते दूरियां आ जाती हैं। तो वो जो दोनों दोस्त थे उसमें से एक दोस्त जो है सो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और एक दोस्त जो है सो बहुत बड़ा इंजीनियर बना। तो वो चले गए विदेश कमाने के लिए। अब ये दोस्त जो है गांव में ही बिजनेस करते, गांव में ही अपना बाल बच्चा को लेकर के शादी ब्याह करके अपना पेट पालते थे, गांव में ही रहते थे। तो इस तरह से उनका समय बीतता रहा। एक दिन क्या हुआ, जो दोस्त जो उनका विदेश में गए थे, तो विदेश में ऐसा हुआ कि किसी कारणवश वहाँ का फैक्ट्री जो है सो बंद हो गया, और बंद होने के कारण जो है सो दोस्त का काम चला गया। तो काम चला गया उस इंजीनियर भाई को। तो वो आ गए गांव जब आए तो कोई काम नहीं, कुछ नहीं भाई, कंपनी जब बंद हो गया तो फिर क्या काम। तो वो यहीं पे रहने लगे। अब जीवन में दुख आ गई, क्योंकि काम नहीं। आप कितना भी धन राशि आप अपना बैंक बैलेंस कर लीजिए, तो देखिए क्या होता है, वो गिना हुआ पैसा रहता है, वहाँ से आप निकालोगे तो उसको खर्चा होते टाइम नहीं लगता है। अगर मान के चलिए कितना भी समुद्र में अगर कितना भी पानी हो उसमें से हम निकालें तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान के चलिए घड़ा में आप पानी अगर भर के रखते हो, घड़ा से अगर आप एक गिलास में निकालते हो तो घड़ा तो खाली ही हो जाएगी ना। तो ऐसा ही है भाई, वो तो इतना पैसा वाला नहीं था, अपना कमा रहा था, जीवन में अपना चल रहा था उन लोगों को। तो वो जो है सो आ गया गांव, आ गया तो भाई दोस्त को बोला कि दोस्त में दोस्त मित्रता हुआ कि भाई तुम तो बहुत पैसा वाला हो गए हो। ये दोस्त बोला भाई क्या करेंगे, हम तो गांव में रह के ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो गांव में जा कर के सामान जो है सबको देते हैं, दाल चाल और सबका जो पैसा है महीना में वसूली करते हैं। तो यही रहने लगा। तो दोस्त का कष्ट जो इन दोस्त से नहीं देखा गया। बोला भाई देखो, हमको तो आपको बोलने में भी शर्म आती है, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे इंजीनियर हो, हम तो इतना पढ़ाई नहीं किए हैं, तो हम अपना गांव में जो है सो यही चावल दाल का बिजनेस करते हैं। तो तुम ऐसा करो कि हमारे साथ काम करो, हम दोनों मिलकर सामान पहुंचाएंगे, दोनों मिलकर पैसा वसूली करेंगे और दोनों दोस्त हाफ पैसा ले लेंगे। तो बोला कि भाई बहुत अच्छा, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ऐसा काम आपने हमें दिया, अपना काम में हमें शामिल कर लिया। हम बहुत ही जान प्राण लगा के आपका बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी करवाएंगे, मेहनत करेंगे। दोनों दोस्त मिल करके जो है सो सामान अपना देता। फिर एक दिन दोस्त मिलकर गया, जा कर के बोला चलो दोस्त, आज तो महीना लग गया, जा कर के पैसा ले आते हैं। तो दोनों दोस्त मिलकर पैसा लाने गया तो देखा कि 10 लाख रुपया करीब उनको वहाँ से मिला है। तो इसका तो बहुत आँख चमक गया कि भाई 10 लाख रुपया जो है सो मिला। तो ये मित्र जो है दूसरा गांव वाला दोस्त जो है सो इंजीनियर दोस्त को बोलते हैं कि दोस्त देखो, तुम तो पढ़े लिखे हो और तुम पढ़े लिखे इंसान, ऐसा करो तुम कैश का काम करो और हम चावल दाल पहुंचाने का काम करते हैं। तो कहा कि ठीक है भाई, हम वही करेंगे।
ऐसा हुआ कि वो पैसा लाते और कुछ पैसा जो है सो हजम कर देते और कहते 5 लाख के जगह पे कि भाई 2 लाख ही मिला है, 1 लाख मिला है, ऐसे करके। तो दोस्त सोचा भाई दोस्त तो गद्दारी नहीं कर सकता है मेरे साथ। तो दोस्त ने कहा कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग जान तोड़ करके मेहनत करेंगे, मेहनत करके जो है सो अपना जीवन बिताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, चलिए जाने दीजिए। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि ये बेचारा बहुत गरीब बन गया, इनका बिजनेस जो है पूरा चौपट हो गया। और वो क्या करता था, पैसा मार मार के जो है अपना घर द्वार मतलब दिन दुगनी रात चौगनी अपना जो है उधर में वो करने लगा। करते करते क्या हुआ कि उनके घर में एक औलाद का आगमन हुआ, एक पुत्र उनके घर में जन्म लिया। किसको? इंजीनियर वाला दोस्त को पुत्र हुआ। अब ये बेचारा क्या है, गरीब है भाई, गरीब आदमी अगर अमीर बन जाए तो भी वो नहीं इतराता है, और अगर गरीब बनता है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भाई पहले हम ऐसे ही थे। यही होता है, थोड़ा धनवान बनने के बाद थोड़ा सुख का रोटी खाता है, 2 कपड़ा अच्छा पहनता है, ये भी अपने आप को सोचता है कि नहीं भाई हम भी थोड़ा सा कुछ न कुछ बने हैं, पर उतना घमंड उसमें नहीं आती है। तो वो दोस्त जो है सो बोले कि भाई कोई बात नहीं है, दोस्त ने तो अपना एक पैसा जोड़ के अपना बना है, भाई मेरी बिजनेस लॉस हो गई तो चलो कोई। फिर भी दोस्त पे कोई शक नहीं किया, कुछ नहीं। ऐसा हुआ कि दोस्त के घर में जो बच्चा हुआ, जब वो बच्चा 5 साल का हुआ तो बच्चा बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। इतना बीमारी ऐसा लगा उनको, ऐसा बीमारी लगा कि जितना उनका जीवन का कमाई था, पैसा धन, वो टोटल उस बालक में लग गया, टोटल उस बच्चा में पैसा खत्म। एकदम जैसे फूट का भिखारी बन के वो आया था विदेश से, वैसे ही फूट का भिखारी वो बन गया। बनने के बाद क्या होता है, जब वो बच्चा का लास्ट समय होता है, मरने का टाइम होता है, तो बच्चा अपना पापा से कहता है पापा जी आओ यहाँ। तो पापा जी आए तो बोलते हैं अपने पापा को, देखिए पापा हम आपका बेटा नहीं है, आपने जिस तरह जो अपना दोस्त को धोखा दिए हैं, और धोखा दे करके आपने जो धन उनका कमाया, जिसका आपने 4 चौगुनी और 10 गुना जो बनाए धन संपत्ति, ये सब आपका चला गया। आपने दोस्त का उसका विश्वास को तोड़ा, आपने दोस्ती को रिश्ता को खराब किया। क्योंकि मित्रता में देखिएगा हमेशा लोग बोलता है दोस्त कभी दोस्त को धोखा नहीं देता है। अगर दोस्त आप बनकर आप उसको धोखा दिए तो हम भगवान का ही भेजा हुआ आपके घर में एक दूत है, जो कि भगवान हमें भेजा है आपके लिए, जो कि आपने जो कमाया वो जितना धनराशि वो सब मैं लेके मैं अपना अंदर में खर्चा करवा के यहाँ से मैं जा रहा हूँ। मैं काल स्वरूप आपके घर में आपका पुत्र पैदा हुआ था, जो कि आपका जितना चोरी का धन था, 2 नंबरी धन था, जैसे आप लोगों को ठग के कमाए थे, तो उस पैसा को मैंने खर्चा करवा के अब इस यहाँ से जा रहा हूँ। अब आपके लिए जैसे आप हो, जैसे आपका दोस्त है, लेकिन फिर भी वो सच के राह पे चल के 2 रोटी खा लेगा, कमाएगा, पर आपको तो 1 रोटी भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना दोस्त को भी धोखा दे चुके हो। तो संसार में ऐसे इंसान से हमेशा हमें बच के रहना है, जो कि लोगों को धोखा दे करके लोगों को ठग कर पैसा हासिल करे, ये करे। तो ऐसे लोगों से हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमारे पास अगर है तो लोगों का हेल्प थोड़ा बहुत कर दे। आपका इच्छा है, आपके इच्छा के अनुसार आप कर सकते हो, लेकिन किसी का ठगने के अनुसार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कुछ देखे ना देखे, पर वो ऊपर हम किसी का मान के चलिए कोई सामान लेते, किसी का बाग में मान के चलिए एक फूल हम तोड़ लिए, लेकिन किसी ने देखा नहीं देखा, पर हमारे महादेव, हमारे गुरुदेव वो देख रहे होते हैं कि हमने चोरी किया है, तो उसका सजा हमें मिलना। भगवान देखिए, भगवान सबको बोलते हैं ना हम कि भगवान हम आप तुम्हारा इतना पूजा करते हैं, पर हमें कृपा नहीं मिलती है, क्यों? हम लोग बोल देते हैं भगवान को। पर आप सोचिए कि आप अच्छा करते हो, उसके साथ क्या बुरा नहीं करते हो? इसके साथ हम बुरा भी करते हैं ना। तो भगवान जैसे ही हमें बुरा का सजा तुरंत का तुरंत नहीं देते हैं, इसी तरह हमें अच्छाई का भी जल्दी नहीं मिलता है। 2 घड़ा भगवान सबको दिया है, एक पाप का घड़ा, एक पुण्य का घड़ा। जिस दिन दोस्तों पाप का घड़ा भरता है, उस दिन आप कितना भी कमा के रख लोगे ना, सेकंड में जाते टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऊपर वाला का लाठी में कोई आवाज़ नहीं होता है दोस्तों।
तो हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। पर धन सपनों सेवा, पर के धन पे कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपना जो भी महादेव दिया है, अगर महादेव के संदिग्ध में रहते हुए हम लोग 2 रुपया लेकर के भी दोस्तों चले ना मार्केट में, तो उसको 2 लाख 2 करोड़ में बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा गुरु पे अटल विश्वास है। वही विश्वास लेके हम लोग चलते हैं। मैं देखी हूँ कि जो हम चाहते नहीं थे कि हमारे जीवन में होगा, वो भी हमें महादेव दिया है। क्यों? क्योंकि सच के राह पे चल के हम लोग गुरु का काम करते हैं, और जो गुरु की कृपा से हमें मिलता है उसको लेके हम अपना जीवन रोजमर्रा का बिताते हैं दोस्तों। तो सच के राह पे हमें हमेशा रहना चाहिए और गलत का साथ नहीं देना चाहिए, गलत का संग नहीं रहना चाहिए। सच्चे लोग का देखिए, गलत लोग का इफेक्ट आप पे जरूर आएगी, अगर आप अच्छे लोगों के संग में हो तो उसका भी इफेक्ट आप पे जरूर आएगी। तो इसी तरह से संसार चलता है दोस्तों। सही गलत दोनों है दुनिया में। सोचना हम लोगों को है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा राह पे चलना है। इसी के साथ में अपना वाणी गुरु के चरण में रखते हुए गुरु सबको प्रणाम स्वीकार।